इंपॉर्टेंट चैप्टर। मिनिमम 4 बार मैं बैठ के आई हूँ, वो लोग नहीं। मुझे पता है कि उस चैप्टर से एक्चुअली कितने मार्क्स का आता है, वो लोग ना। अगर आप ये थंबनेल देख के आए होंगे एंड यू आर वेरी शॉक्ड कि मैथ्स में बाय डूइंग ओनली 5 chapters you can score 60+. So watch the video till the end because this video is going to be very important actually, because there are so many videos on YouTube. वो लोग गलत वेटेज बताते हैं। ओके, बड़े बड़े फैकल्टीज़ के जो सर मैडम लोग हैं, वो जो मैथ्स के जो चैप्टर का वेटेज बताते हैं वो एक्चुअली रॉन्ग है। बिकॉज अगर वो बोलते हैं कि मेरा 9 ईयर 10 ईयर 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो वो आज से 10-15 साल पहले बैठे हुए एग्ज़ाम में, राइट। रिसेंटली 4 बार मैं बैठ के आई हूँ, वो लोग नहीं। मुझे पता है कि उस चैप्टर से एक्चुअली कितने मार्क्स का आता है, वो लोग ऑन एन अप्रॉक्स बताते हैं। बट एक्चुअली जो वेटेज जो मैं वो बताऊँगी इस वीडियो में, सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। बिकॉज ऐसा होता है ना कि अगर आप सोचते हो कि जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी से आप तो सुने ही होंगे कम से कम 14 to 15 मार्क्स का आता है अप्रॉक्स, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं है। मैं भी फर्स्ट एंड आई गेस सेकंड अटेम्प्ट में मैं भी माइंड में यही लेके चल रही थी कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को प्रिपेयर कर रही हूँ, मीन्स मैं 14 to 15 मार्क्स को प्रिपेयर कर रही हूँ। ओके, बट इन जैसे एग्ज़ाम हॉल में गया, ऐसा वॉट लगा कि पूछो मत। कि ज़मीन पाँव तले ज़मीन खिसक जाना बोलते ना, वो हो गया था। क्योंकि उस अटेम्प्ट पे मैथ्स का टाइम वैल्यू ऑफ मनी से मैक्स टू मैक्स 8 मार्क्स का सिर्फ क्वेश्चन पूछा गया था। कैन यू इमेजिन, कहाँ मैं 14-15 छोड़ो यार, 12 मार्क्स का ही सोच लो, 12 मार्क्स का प्रिपरेशन करके सोच के चल रही थी मैं, बट 6 to 8 मार्क्स का आई गेस आया था। तो कैन यू इमेजिन कि क्या हुआ होगा उस टाइम पे। एंड वही एक अटेम्प्ट था जो मैथ्स की वजह से मेरा अटेम्प्ट लग गया था। ओके, तो आपको भी अगर आप सोच रहे हो कि इस चैप्टर में इतना मार्क्स का आता है एंड आपके माइंड में पूछ रहे हो कि मैं इस चैप्टर को प्रिपेयर कर रही हूँ, मीन्स मैं 10 या 15 जो भी आप सोच रहे हो उस चैप्टर के रिगार्डिंग कि आप इस मार्क्स का प्रिपरेशन कर रहे हो, पर अगर एग्ज़ाम में पता चला आपको वो जो सोच के रखे हो जितना मार्क्स, उतना मार्क्स अगर आता ही नहीं है, तो आपका तो ऐसी कैलकुलेशन हिल जा रहा है एंड आप फिर आपका अटेम्प्ट कहीं ना कहीं लग जाएगा। जो एक्चुअल वेटेज है आप उसको कैलकुलेट करके उस हिसाब से प्रिपेयर करो, ताकि एग्ज़ाम हॉल में अगर 1-2 सम्स आगे पीछे भी हो जाता है तो यू कैन मैनेज, आपको ज़्यादा शॉक ना लगे। तो इस वीडियो में कुछ ऐसे सिलेक्टिव चैप्टर्स बताऊंगी एंड उसका जो रियल वेटेज है, मिनिमम उतने मार्क्स का तो आएगा ही आएगा एग्जाम में, वो बताऊंगी। तो वॉच द वीडियो टिल द एंड। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस बेल आइकन एंड लाइक माई वीडियो। सो लेट्स बिगिन। सपोज कि आप LR का प्रिपरेशन कर रहे हो, ओके, एंड आई एम जस्ट होपिंग कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हो जस्ट लाइक मी एंड आप एक नॉन मैथ्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स हो। तो LR तो 20 मार्क्स का आता है। आप जब प्रिपेयर कर रहे हो तो आप सोच के चल रहे हो कि आप 20 मार्क्स का प्रिपरेशन कर रहे हो। आपको आप बस 50+ का एजम्पशन लेके चलो कि आपको मैथ्स में बस 50+ स्कोर करना है। तो अगर आप एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट के और माइंड से सोचोगे तो आप क्या सोचोगे, 20 मार्क्स का प्रिपरेशन कर रही हूँ, मीन्स 50 में तो 20 मार्क्स तो मेरा LR का ही हो जाएगा। देन सिर्फ मुझे 30 और अदर चैप्टर्स को कर लेना है। बट इन एग्जामिनेशन ट्रस्ट मी, LR में मिनिमम आपको 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि आपका एग्ज़ाम में बनेगा ही नहीं। एंड दिस इज़ एक्चुअली रियलिटी, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में एक तो एग्ज़ाम प्रेशर रहता है एंड कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है ऐसे जो आपको उस टाइम बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। तो आप वो पहले से ही कैलकुलेशन करके चलो ना कि 20 में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो नहीं बनेंगे एंड कुछ ऐसे क्वेश्चन जो इजी होके भी आपको उस टाइम पे नहीं आएगा। तो जस्ट आप सपोज कि आप LR में 20 में मिनिमम आप 15 to 18 मार्क्स या 16 मार्क्स का प्रिपरेशन आप स्कोर कर लोगे। तो यहाँ पे अब आपको ऐसे कैलकुलेट करना है कि 50 में LR से आप सिर्फ 15 मार्क्स स्कोर कर पाओगे, ठीक है। मिनिमम का कैलकुलेशन करके चलना है कि अगर 15 तो आपका आ ही जाएगा। अगर आप 16 या 18 आप स्कोर कर लेते हो तो ये तो आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा, राइट। बट अगर आप 20 का स्कोर कर 20 का प्रिपरेशन करके सोच के चल रहे हो एंड आप एग्ज़ाम में 3-4 ऐसे क्वेश्चन आ गए जो आपसे नहीं बने, तो आपका कैलकुलेशन पूरा हिल जाएगा ना, क्योंकि आप तो सिलेक्टिव चैप्टर करके जा रहे हो
ओके। तो आपको इस तरीके से प्रिपरेशन करना है कि अब आपको 50 में 15 मार्क्स LR से आएगा, ना कि 20 मार्क्स। ओके। एंड जो अब बचा मार्क्स है आप उसको अब अदर चैप्टर्स पे आपको डिवाइड करना है कि और कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं। तो आपको ओवरऑल ऐसे कैलकुलेशन करके चलना है। तो अब चलो मैं बताती हूँ कि मिनिमम कितने मार्क्स का, किस चैप्टर से मिनिमम कितने मार्क्स का आता है क्वेश्चन। ओके। यहाँ स्क्रीन पे आपको 2 मार्क्स दिखेगा, एक मिनिमम जो एक्चुअली इतना मार्क्स का मिनिमम आएगा ही आएगा, एंड एक अप्रॉक्सीमेट कि ऐसा एजम्पशन लिया जाता है जो बड़े बड़े वीडियोस में आप देखोगे कि हाँ इतना मार्क्स का आपको बोला जाएगा। तो देखना कितना ह्यूज डिफरेंस है। ओके। फर्स्ट स्टार्ट विथ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। मिनिमम ये 10 मार्क्स का आता है, अप्रॉक्सीमेटली 14 मार्क्स बोला जाता है। रोटेशन एंड कॉम्बिनेशन 3 मार्क्स का आता है एंड अप्रॉक्सीमेट 4 to 5 बोला जाता है। सीक्वेंस सीरीज 3 क्वेश्चंस मीन्स 3 मार्क्स मिनिमम, एंड ऐसे इसको 4-5 बोला जाता है। रेशियो, प्रपोजेस, इंडिसेस, लॉगरिदम ये 4 to 5 मार्क्स का आएगा, बट ऐसा बोले तो इसमें 6 to 7 मार्क्स का आता है ये। ओके। इक्वेशन 3 मार्क्स का आएगा, मिनिमम 3 मार्क्स का आएगा, एंड अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 मार्क्स। लॉजिकल रीजनिंग मैं यहाँ पे अपना एजम्पशन लेके चली कि आप कम से कम 20 में से मैक्स टू मैक्स आप 15 स्कोर कर सकते हो। ओके। आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसको आप रॉन्ग वे में मत लो कि लाइक मैं तो पूरा 20 में 20 लेके आ सकता हूँ, तो इट्स वेरी गुड। बट मैं एक एवरेज स्टूडेंट, एक नॉन मैथ्स बैकग्राउंड स्टूडेंट जैसे जो मेरे जैसे स्टूडेंट है उनका बात कर रही हूँ, तो आप मिनिमम 15 लेके चलो। अगर आप 16-17 आ जाता है तो इट्स गुड फॉर यू, इट्स आपका रिजल्ट और अच्छा हो जाएगा। ओके। बट मिनिमम चलो कि आप 15 मार्क्स का ही स्कोर कर पा रहे हो। ओके। एंड ये 20 मार्क्स का आता है। जो स्टैटिस्टिकल में स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, सेंटेंस टेंडेंसी, मैक्स टू मैक्स में बोला मतलब मिनिमम ये 12 मार्क्स का आता है, एंड ऐसा बोला जाता है कि इससे 18 to 19 मार्क्स का आता है। ओके। इंडेक्स नंबर में ये 3 मार्क्स का आता है, एंड 3 to 4 मार्क्स का आता है ये, बट ऐसा बोला जाता है ये 5 to 6 मार्क्स का आता है। तो आप देख पा रहे हो कितना डिफरेंस है। आप जो मिनिमम इस वेटेज को पकड़ के आप प्रिपरेशन करो। मैंने यहाँ पे सिर्फ सेलेक्टिव चैप्टर से लिए, तो जो मैंने किए थे क्योंकि मैं एक नॉन मैथ्स बैकग्राउंड स्टूडेंट और मुझे मैथ्स से बहुत डर लगता था, तो मैं कुछ सेलेक्टिव में यही चैप्टर्स करके गई थी, एंड इतना ही वेटेज लाइक माइंड में कैलकुलेट करके गई थी कि हाँ मुझे बस 50+ स्कोर करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग रहता है। आप ज़्यादा करने जाओगे तो जो आता हुआ मार्क्स भी आपका चल जाएगा। तो इसलिए मैं बस इन्हीं चैप्टर्स को करके गई थी, एंड आप इसको कैलकुलेट करो तो ये 53 मार्क्स का टोटल हो जा रहा है। ओके। तो आप भी इन सिलेक्टिव चैप्टर्स को करके जा सकते हो, एंड अगर ये सिलेक्टिव चैप्टर्स करो तो डू एडिशनल क्वेश्चन, डू स्कैनर, एंड तो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर आप भी एक लाइक एवरेज स्टूडेंट, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड स्टूडेंट हो, तो आप इसी माइंडसेट से चलना कि आपको मिनिमम इतना तो इस चैप्टर से आएगा, तो आपको इस हिसाब से प्रिपरेशन करना है। आई होप आपको थोड़ा क्लियर हो रहा हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। स्टिल यू हैव एनी प्रॉब्लम, डू कमेंट, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच।